गृह मंत्रालय ने शुक्रवार शाम को 2 हफ्ते के लिए तीसरी बार लॉकडाउन बढ़ा दिया है। लॉकडाउन बढ़ने से अब 17 मई तक देश में रेल, मेट्रो और हवाई सेवाएं बंद रहेंगी। तो स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान भी नहीं खुलेंगे। साथ ही होटल और रेस्टोरेंट भी बंद रहेंगे। धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे। लेकिन क्या आपने नोटिस किया है कि जो देशव्यापी लॉकडाउन चल रहा है ये किस अधिनियम और एक्ट के तहत चलाया जा रहा है? अगर आपने नोटिस किया हो तो आपको पता होगा कि लॉकडाउन की घोषणा करने के साथ ही गवर्नमेंट ने एक प्रेस नोट रिलीज किया था, जिसमें पूरी अपडेट थी, जिसमें बताया गया था कि लॉकडाउन को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंतर्गत बढ़ाया गया है। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं क्या होता है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 और इसके अंतर्गत आने वाली 10 मेन धाराओं, धारा 51 से धारा 60 तक के बारे में जानेंगे कि इनमें क्या रूल है और अगर कोई इन रूल्स को फॉलो नहीं करता है तो इनमें क्या क्या पनिशमेंट हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील रावत और आप देख रहे हैं आची कोच चैनल। वीडियो लंबी हो सकती है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए अब जानते हैं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 क्या है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 का उद्देश्य और इसका मकसद आपदाओं का प्रबंधन करना है, जिसमें समन्वय, रणनीति, क्षमता, निर्माण और अन्य चीजें शामिल है। आमतौर पर एक आपदा को एक प्राकृतिक आपदा जैसे कि चक्रवात या भूकंप से समझा जा सकता है। इसके अलावा इस अधिनियम की धारा 2D में आपदा की परिभाषा में यह कहा गया है कि आपदा का अर्थ है किसी भी क्षेत्र में प्राकृतिक या मानवकृत कारणों से या उपेक्षा से अद्भुत कोई महाविपत्ति। वर्तमान महामारी के प्रकोप को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने कोविड-19 प्रकोप को गंभीर चिकित्सा स्थिति या महामारी की स्थिति के रूप में अधिसूचित आपदा के रूप में शामिल किया है। इस एक्ट में आपदाओं से निपटने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। यहाँ हम आपको उन 10 प्रमुख धाराओं, धारा 51 से 60 तक और उनके प्रावधानों के बारे में बता रहे हैं, जो कि लॉकडाउन के दौरान भी लागू हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं धारा 51 से। धारा 51 में बताया गया है बाधा डालना मींस अगर कोई व्यक्ति किसी सरकारी कर्मचारी को आपदा के दौरान उनके कर्तव्य को पूरा करने से रोकता है, उनके काम में बाधा डालता है, सरकारों द्वारा दिए गए निर्देशों को मानने से इनकार करता है, तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है। इस धारा के तहत ऐसे व्यक्ति को 1 साल की कैद और जुर्माना लगाकर दंडित किया जा सकता है। लेकिन अगर उस व्यक्ति के कारण किसी को क्षति पहुंचती है तो ये सजा 2 साल तक कैद और जुर्माने में बदल सकती है। चलिए बात करते हैं धारा 52 के बारे में। धारा 52 मृतक या झूठे दावे। अगर कोई व्यक्ति पीड़ितों या किसी निश्चित वर्ग के लिए दी जाने वाली राहत सामग्री, सहायता या अन्य फायदे लेने के लिए गलत दावा करता है, पीड़ित वर्ग में ना होकर भी उसके लिए दी जाने वाली मदद पर हक जताना, तो उस पर यह धारा लगाई जा सकती है। इसके तहत दोषी साबित होने पर 2 साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है। धारा 53 धन या सामग्री का दुरुपयोग। अगर कोई व्यक्ति पीड़ितों या किसी निश्चित वर्ग के लिए दी जाने वाली राहत सामग्री, सहायता या अन्य फायदे लेने के लिए गलत दावे करता है, पीड़ित वर्ग में ना होकर भी उनके लिए दी जाने वाली मदद पर हक जताना, तो उस पर यह धारा लगाई जा सकती है। इसके तहत दोषी साबित होने पर 2 साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है। धारा 54 गलत चेतावनी। अगर किसी आपदा की सिचुएशन में कोई झूठी चेतावनी या खबर फैलाता है जिससे लोगों के बीच घबराहट फैले, पैनिक हो, तो इस धारा के तहत उस पर कार्रवाई की जा सकती है। ऐसा करने की कोशिश करने वालों को दंडित भी किया जा सकता है। इसकी सजा 1 साल तक जेल या जुर्माना है। धारा 55 सरकारी विभागों द्वारा होने वाले अपराधों से संबंधित है। चलिए बात करते हैं धारा 56 कर्तव्य पूरा ना करना। अगर कोई सरकारी अधिकारी, कर्मचारी लॉकडाउन के दौरान सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों, कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो इस धारा के तहत दोषी करार दिया जा सकता है। इसके लिए कानूनी तौर पर उसे 1 साल की जेल और जुर्माने की सजा दी जा सकती है। चलिए बात करते हैं धारा 57 के बारे में। ध्यान से सुनिएगा, काफी इंपॉर्टेंट धारा है। आदेश का उल्लंघन। आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 की धारा 65 के तहत प्रावधान है कि राष्ट्रीय, राज्य या जिला कार्यकारिणी समिति आपदा की स्थिति की जरूरत होने पर किसी वाहन, भवन या अन्य संसाधन की मांग जनता संस्थाओं से कर सकता है। अगर इस संबंध में जारी आदेश का कोई पालन नहीं करता है तो उस पर आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 की धारा 57 के तहत दोषी करार दिया जा सकता है। इसके लिए उसे 1 साल की कैद और जुर्माने की सजा दी जा सकती है। चलिए अब वीडियो के अंत में बात करते हैं धारा 58, धारा 59 और धारा 60 की। आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 की ये धाराएं निजी कंपनियां धारा 58, न्यायालयों धारा 60 द्वारा हुए अपराध के संज्ञान के संबंध में है। धारा 59 किसी अभियोजन के लिए
पूर्व मंजूरी धारा 55 व 56 के मामलों में सरकारी विभागों के लिए संबंध में है। दोस्तों, आपने इस वीडियो के माध्यम से जाना है कि अगर आप लॉकडाउन के रूल्स फॉलो नहीं करते हो तो आप धारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंतर्गत आ सकते हो। साथ ही आपने जाना कि इनमें क्या रूल्स एंड पनिशमेंट हैं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली ऑल वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। वंदे मातरम।